फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज़ की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए आज हम बात करते हैं एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल में नेक्स्ट SMTP, IMAP एंड POP। ये तीनों प्रोटोकॉल हम एक साथ इसलिए समझने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि तीनों प्रोटोकॉल आपके ईमेल से रिलेटेड है। जैसे एक ईमेल आईडी से दूसरे ईमेल आईडी पे हम कोई मैसेज सेंड करते हैं तो उसके बीच में कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है उसी के बारे में हम देखेंगे। तो सेंडिंग और रिसीविंग दोनों अगर हम मेल को देखें तो यहाँ पे तीन प्रोटोकॉल एक साथ काम करते हैं। आप कुछ मेल सेंड करते हो तो वहां पे सेंडिंग प्रोटोकॉल और जहां पे रिसीव होता है वहां पे रिसीविंग प्रोटोकॉल। तो ये तीनों प्रोटोकॉल ऐसे ही होते हैं। तो चलिए इसको हम डिटेल में देखते हैं। सपोज कीजिए कि आपका एक सिस्टम है जिसपे आप अपना ईमेल आईडी लॉगिन कर रखे हैं। सपोज मेरा ईमेल आईडी है sandeep@gmail.com और जिसपे मुझे सेंड करना है, सपोज जिसको मुझे सेंड करना है टू एड्रेस में हम लिख रहे हैं यहां पे ravi@yahoo.com। तो अपने ईमेल आईडी से मैंने लॉगिन कर लिया अपने सिस्टम पे यहां पे, और मैं सेंड किसको मेल कर रहा हूं, रवि को, अपने फ्रेंड को। तो मेरा फ्रेंड जो होगा उसका भी कोई सिस्टम होगा जिसपे वो लॉगिन कर रखा होगा। ये सपोज इसका ईमेल आईडी है ravi@yahoo.com। इसको जो मेल आएगा कहां से आएगा, मेल आएगा sandeep@gmail.com से। कंसेप्ट समझ गए आप इसको। अब सपोज जब यहां से हम मेल यहां से इस सिस्टम से सिस्टम सेंड करेंगे तो ये दोनों सिस्टम किस में होना चाहिए, इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए। हम चलो ले लेते हैं कि ये सिस्टम किससे है, इंटरनेट से कनेक्टेड है। इसको मैंने ले लिया ये इंटरनेट। चलिए अब जब हम मेल कंपोज करेंगे तो मेल कंपोज करते हैं, देखिए यहाँ पे जो सर्वर है, जो मेल सर्वर है आपका, दो मेल सर्वर यूज हो रहा है, एक जीमेल मेल सर्वर, एक याहू मेल सर्वर। सेंडिंग हम कर रहे हैं जीमेल मेल सर्वर से, रिसीविंग किस पे हो रहा है, याहू मेल सर्वर पे। इसी तरह से यहाँ रिसीव किस पे हो रहा है, याहू मेल सर्वर पे। जो मैसेज आ रहा है किससे आ रहा है, जीमेल मेल सर्वर से। तो जो दोनों मेल सर्वर होंगे वो भी कहीं ना कहीं इंटरनेट में ही होंगे। तो सपोज हम ले रहे हैं ये आपका है जीमेल सर्वर, जीमेल सर्वर, और ये आपका है याहू सर्वर। ठीक है। अब मेल देखिए कैसे ट्रांसमिट होता है। जैसे हम मेल यहां से सेंड करेंगे तो हम अपने ईमेल आईडी सेंड करेंगे, एड्रेस डालेंगे इसका। तो जो पहले आपका कंपोज किया हुआ मेल है वो मेल आपके सर्वर पे जाता है। मतलब यहां से मेल किस पे आया, आपके सर्वर पे। जो आपका मेल सर्वर है अब ये चेक करेगा कि यहां से जो मेल सेंड करना है किस मेल सर्वर पर सेंड करना है। तो इसको मिल जाएगा कौन सा, एड्रेस में याहू सर्वर पड़ा है तो यहां से मेल आ जाएगा याहू सर्वर के पास। अब याहू सर्वर के जब पास आएगा मैसेज तो वो चेक करेगा कि किस यूजर आईडी को मुझे सेंड करना है, किस कंप्यूटर सिस्टम पे मुझे जो लॉगिन है उसको सेंड करना है। तो चेक करेगा कि रवि को सेंड करना है तो रवि यूजर आईडी पे वो मैसेज को सेंड कर देगा, मीन्स यहां से इस पे पहुंचा देगा। तो आप समझ रहे हैं कैसे काम हुआ। अब इसके हम देखिए प्रोटोकॉल की, तो कौन सा प्रोटोकॉल कब काम करता है। जैसे ही हम मेल कंपोज किए तो यहां से मेल हम सेंड कहां किए, अपने मेल सर्वर पे। जब अपने मेल सर्वर पे मेल गया मेरा तो इस टाइम कौन सा प्रोटोकॉल काम किया, SMTP, जिसको हम कहते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस टाइम सेंडिंग टाइम काम किया है आपका SMTP। जब आपका मेल सर्वर रिसीवर के मेल सर्वर को मेल सेंड किया, इस टाइम भी आपका कौन सा काम किया, इस टाइम भी आपका प्रोटोकॉल काम करेगा SMTP। मीन्स इस टाइम भी काम कर रहा है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो आप यहां से एक और तरीका कह सकते हैं कि क्लाइंट सिस्टम से रिसीवर के मेल सर्वर तक कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है, SMTP। इसलिए इसको हम कहते हैं सेंडिंग प्रोटोकॉल। तो एसएमटीपी क्या है? मैसेज को सेंड करने का प्रोटोकॉल। जब यहां पे मेल आपका आ गया
तब यहां से मेल किसके पास जाएगा, इस यूजर आईडी के पास जो आपका रवि नाम का है। तो जब यहां से यहां सिस्टम पे मेल जाएगा तो इस टाइम प्रोटोकॉल काम करता है, ये दोनों प्रोटोकॉल आइदर IMAP प्रोटोकॉल काम करेगा, आइदर POP3 थर्ड वर्जन है इसका पॉप का। तो या तो इंस्टेंट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल काम करेगा या फिर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 काम करेगा। कहां से, रिसीवर के मेल सर्वर से रिसीवर के आईडी तक। तो अब यहां से आप समझ गए होंगे कि ये तीनों प्रोटोकॉल का यूज क्या है। तो इसको हम SMTP को हम कहते हैं सेंडिंग प्रोटोकॉल, IMAP या POP3 को हम कहते हैं रिसीविंग प्रोटोकॉल। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अब यहाँ पे जो मेजर टास्क होता है, क्योंकि यहां से लेके यहां तक तो एक ही प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे दो प्रोटोकॉल रिसीविंग साइड आइदर IMAP यूज होगा आइदर POP3 यूज होगा। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कब हम POP3 यूज करते हैं, कब IMAP3 यूज करते हैं, इसको हम समझते हैं डिफरेंस के साथ। जनरली कुछ कुछ केस में POP पोस्ट ऑफिस 3 वर्जन बेटर माना जाता है, लेकिन मैक्सिमम केस में IMAP या डिफॉल्ट के तौर पे हर किसी मेल आईडी के रिसीवर साइड IMAP भी इनेबल होल्ड होता है। अगर हम अपने मेल में देखें, अगर जैसे जीमेल अकाउंट मेरा है, वहां भी अगर हम अकाउंट सेटिंग में जाके देखें तो वहां पे बाय डिफॉल्ट आपका रिसीविंग जो प्रोटोकॉल है IMAP सेट रहता है, लेकिन उसको हम चाहें तो मैन्युअली चेंज कर सकते हैं किसमें, POP3 प्रोटोकॉल में। तो इन दोनों का डिफरेंस समझ लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हम कौन सा यूज करते हैं और कौन सा मुझे यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले हम POP में लेते हैं। POP का फुल फॉर्म पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। इसी तरह से IMAP का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। POP3 में और काम क्या होता है, POP3 डज नॉट सिंक्रोनाइज द फोल्डर। डज नॉट सिंक्रोनाइज का फोल्डर से मतलब है कि अगर आप सपोज कीजिए कि जो मेल आपका जो मेल है POP3 प्रोटोकॉल यूज कर रहा है, अगर उसको हम एक सिस्टम पे लॉगिन कर रखे हैं, सपोज अपने मोबाइल पे हम लॉगिन कर रखे हैं, अगर वहां से हम किसी मेल को या मैसेज किसी मेल को डिलीट कर दें या किसी मेल को हम किसी फोल्डर में सेव कर दें, तो अगर दूसरे डिवाइस पे हम लॉगिन करते हैं, मींस कंप्यूटर सिस्टम पे हम लॉगिन कर लें, तो वहां पे वो सिंक्रोनाइज नहीं दिखाएगा। मतलब आपके केवल लोकल डिवाइस जहां पे आपको काम किए वहीं पे आपको दिखेगा, उसके अलावा कहीं भी और सिंक्रोनाइज नहीं होगा। इसीलिए कहा है डज नॉट सिंक्रोनाइज द फोल्डर। जो हम फोल्डर भी बना लेते हैं, साइड में लेफ्ट में देखते होंगे आप कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या पर्सनल डॉक्यूमेंट, इस तरह से जो फोल्डर बना लेते हैं हम, उस ऐसा फोल्डर भी यहाँ पे सिंक्रोनाइज नहीं होता। लेकिन IMAP भी क्या होता है, IMAP डज सिंक्रोनाइज द फोल्डर। सिंपली कहने का मतलब हम फोल्डर बना सकते हैं। अगर हम मोबाइल से लॉगिन कर रहे हैं, वहां पे कोई फोल्डर बना के कुछ मेल रख दें, वहां पे सेव कर दें। अगर हम अब कंप्यूटर सिस्टम पे लॉगिन करें अपने सिस्टम को, तो मुझे जो मैंने अपने मोबाइल से चेंज कर दिया वो चीज मुझे वहां दिखेगा। मतलब आपका फोल्डर क्या हुआ, सिंक्रोनाइज हुआ। वही काम यहाँ पे POP3 टाइम नहीं होता। नेक्स्ट आपका है कि मेल आर स्टोर्ड ऑन सिंगल डिवाइस। जो हम मेल आपका आता है, सपोज आपके इनकमिंग मेल आया, तो जब हम मेल ओपन करके अगर हम POP3 वर्जन स्टार्ट देख रहे हैं, तो सपोज कीजिए कि अगर आप जब POP3 वर्जन का आप प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, तो जैसे मेल आपके पास आया, आपने मेल ओपन करके उसको देख लिया, तो वो केवल आपके डिवाइस में ही रहेगा। अब जैसे ही आप ओपन करके उसको देख लिए, अब आप उस मेल को कहीं और डिवाइस से, किसी और डिवाइस से, कंप्यूटर से या किसी टैबलेट से लॉगिन करके देखेंगे, तो आपको वो मेल वहां पे नहीं दिखेगा। मतलब कि मेल कहां स्टोर हो रहा है, केवल सिंगल डिवाइस पे। जिस मेल आईडी पे सबसे आप लॉगिन करके उसको मेल चेक कर लिया, केवल मेल आप वहीं पे देख सकते हैं, बाकी कहीं और मेल नहीं देख सकते। रीजन क्या है इसका कि एक कभी भी मेल जो है सर्वर पे स्टोर नहीं करता है, सिंगल डिवाइस पे स्टोर करता है। इसी के अपोजिट अगर आप इसको देखें IMAP, तो IMAP क्या होता है, मेल आर स्टोर्ड ऑन सर्वर। आप ऐसे समझिएगा कि जो यहां पे इसकी बात कर रहा है POP3 के केस में, अगर यहां पे हम POP3 यूज कर रहे हैं, याहू सर्वर जो मेरा है, यहां पे मेल आया, यहीं से आपका मेल आपके सिस्टम पे आएगा। अगर आपने अपने मोबाइल पे यूज कर रहे हैं और POP3 यूज कर रहे हैं, तो जैसे ही मेल आप अपने मोबाइल पे लॉगिन कर लिए, अब वो मेल जो है सर्वर से डिलीट हो चुका है, सर्वर पे मेल नहीं रहेगा। जब सर्वर पे मेल रहेगा ही नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे ओपन कर लिए तो यहां से डिलीट हो गया। अब
किसी और डिवाइस में, सपोज आप अपने लैपटॉप में या कहीं भी डिवाइस, टैबलेट में अगर लॉगिन करते हैं तो आपको ये वाला मेल जो यहाँ ओपन हो चुका था, आपको मेल वो दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि वो सर्वर पे है ही नहीं, तो यहाँ पे आप उसको देख ही नहीं सकते, वो सिंक्रोनाइज ही नहीं होगा। लेकिन अगर IMAP की क्या इसमें बात करें, अगर IMAP यूज कर रहे हैं तो हमेशा स्टोर रहता है सर्वर पे, और उस सर्वर से हम या तो फोर्सली डिलीट करते हैं या तो वहीं पर रहता है। मींस कहीं भी किसी डिवाइस पे हम अगर लॉगिन करते हैं तो इसी सर्वर से वहां पे वो सिंक्रोनाइज कर लेता है मेल को। इसी तरह से सेंड मेल का है, जो सेंडिंग हम मेल करते हैं, मेल सेंड कर रहे हैं तो स्टोर होता है वो सिंगल डिवाइस पे, और अगर हम IMAP यूज कर रहे हैं तो वहां पे जो सेंड किया हुआ मेल है वो सर्वर पे होता है। इसीलिए अगर हम सपोज करो कि एक अपने मोबाइल से मेल हम सेंड कर रहे हैं, और तो वहां पे सेंट आइटम में तो मोबाइल दिखेगा, लेकिन अगर हम कंप्यूटर पे लॉगिन कर लें तो वहां भी सेंट आइटम में वही मेल दिखेगा आपको। लेकिन अगर POP3 आप यूज कर रहे हैं तो उस टाइम केवल जिस सिस्टम, जिस मोबाइल, जिस डिवाइस से आप मेल सेंड किए उसी सेंट आइटम में दिखेगा, बाकी अदर डिवाइस में नहीं दिखेगा, क्योंकि वो स्टोर कहां पे है? सिंगल डिवाइस पे, और ये स्टोर कहां है आपका? सर्वर पे। तो इस तरह से POP3 और IMAP है। तो आप यहां समझ सकते हैं कि हम जो यूज करते हैं, जो हम लोग यूज करते हैं बाय डिफॉल्ट, कौन से यूज करते हैं? IMAP, क्योंकि सारे चीज जो मैंने आपको बताया वो सारे इसी से बिलोंग कर रहे हैं। कहीं से भी कैसे भी लॉगिन करके एक्सेस करेंगे आपको सेम कंटेंट, सेम मेल दिखेगा। लेकिन ऑफिस में जो सिक्योर तरीके से काम किया जाता है, जहां पे सिक्योरिटी बहुत कंसर्न किया जाता है, वहां पे यूज किया जाता था POP3। POP3 इसलिए यूज किया जाता है कि आपके पास मेल आया, आपने अगर मेल एक बार रीड कर लिया तो मेल सर्वर से खत्म हो गया। अब अगर कहीं पे कोई आपका अकाउंट पे हैक कर ले तो आप उस मेल को रीड नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेल तो आप पढ़ लिए हैं और वो सर्वर से डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से सिक्योरिटी मैटर से POP3 यूज किया जाता है। ये दोनों आप मैनुअल चेंज कर सकते हैं सेटिंग से, याहू अकाउंट में या जीमेल अकाउंट में। जब अकाउंट सेटिंग में जाएंगे तो वहां पे सेटिंग आता है, आप वहां पे सेटिंग चेंज करके कोई भी यूज कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप मोबाइल सिस्टम में देखें, जब आप मोबाइल डिवाइस पे अकाउंट ऐड करते हैं, जैसे आप एंड्रॉयड फोन है आपका, जब अकाउंट ऐड करने जाते हैं आप तो वहां पे एक तो आपका गूगल अकाउंट दिखता है। गूगल इसलिए बाय डिफॉल्ट दिखता है क्योंकि एंड्रॉयड एक तरह से गूगल का ही प्रोडक्ट है। लेकिन अगर आप दूसरा देखें तो वहां पे दो ऑप्शन आता है, एक POP3 और IMAP का भी ऑप्शन आता है कि POP3 अकाउंट ऐड करना है या IMAP अकाउंट ऐड करना है। आप चाहे तो देख भी सकते हैं वहां पे, तो उस तरह से भी आप वहां पे भी अकाउंट ऐड कर सकते हैं अपने मोबाइल में। तो होपफुली ये तीनों प्रोटोकॉल आपको क्लियर हो चुका होगा। तो आज के लिए इसी प्रोटोकॉल को देखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे DNS प्रोटोकॉल की।